एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन ये है टेन थीटा इक्वल टू 1/√7 प्रूफ करना है LHS इक्वल टू RHS। टेन थीटा का वैल्यू पता है 1/7 और फॉर्मूला हमें पता है P/B। P 1 है और B आपका √7 है। H फाइंड किया हमने 2√2 कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉसेक पता है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है H/P, तो H/P का स्क्वायर। अब हम सेक भी निकाल लेते हैं। सेक थीटा का H/B जैसे ही हम स्क्वायर पुट करेंगे यहाँ भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब आपको प्रूफ करना है तो LHS कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा H/P का स्क्वायर, तो H का वैल्यू पुट कर देंगे क्या 2√2 बाय P का वैल्यू पुट करेंगे P1 स्क्वायर, माइनस है माइनस दिए, सेक स्क्वायर थीटा सेक का है H यानी 2√2, बी आपका √7 है, √7 स्क्वायर। नीचे की जो वैल्यू है पूरी तरह से सेम है, केवल साइन का डिफरेंस है और किसी चीज़ का डिफरेंस नहीं है। 2√2 √7 स्क्वायर, वैल्यू जो आएगा 2√2 8/1 8/7। नीचे भी वैल्यू में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होंगे, 8/7। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आपका हो गया 7, 1 7 जा 7, 7 8 जा 56, 7 1 जा 7 8। नीचे भी 7, वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि साइन का डिफरेंस है। अब आप बोल सकते हो 56 माइनस 48 कितना हो जाएगा 48/7। नीचे आपके हो जाएंगे 64/7। अब ये वैल्यू को सॉल्व करना है। 48/7, 7 इंटू 64, 7 7 कैंसिल आउट, 16 3 जा 16 4 जा 3/4 इक्वल टू RHS। वेरीफाइड हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 9.1 RD शर्मा। इफ सेक थीटा इक्वल टू 5/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। गिवन है सेक थीटा इक्वल टू 5/4। सेक का फॉर्मूला आपका ये है H/B। H आपका P है और B आपका 4 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से P निकालने का फॉर्मूला ये है, P हमने ये निकाल लिया। वैल्यू निकालना है इस वाले का साइन थीटा का, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन होता है P/H, 2 कॉस होता है B/H, टेन थीटा P/B, कॉट थीटा B/P। वैल्यू पुट करना और कुछ नहीं। P है 3, H है आपका 5, 2, B है आपका 4, H है आपका 5, P/B, P आपका 3, P आपका 3 है और B आपका है 4, B/P 4/3। तो एलसीएम ले लिए, ये आपका हो गया 5, 3 4 2 जा 8, 12 4 3 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 4 जा 16। वैल्यू यहाँ से 8, 3 माइनस 8 माइनस 5/5, 9 माइनस 16 माइनस 7/12, माइनस 5/5 इंटू माइनस 12/7, 12 5 जा 60, 7 5 जा 35, माइनस माइनस प्लस, यही आंसर है। ठीक, अब देखिए आपको प्रॉब्लम कहाँ है, सर ये कैसे हो गया। तो 8 आपका ग्रेटर है, ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करेंगे 5 और ग्रेटर का साइन दे देंगे। यहाँ पे भी वही है, 16 और 9 अलग अलग साइन है, तो ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करेंगे, 16 में से 9 जाएगा 7, जो बड़ा वाला है बड़े वाले का साइन हम पुट कर देंगे 7/12। अब कुछ नहीं किए हैं, -5/5 अपने जगह पे और ये रेसिप्रोकल होता है, ये जो वैल्यू है ये रेसिप्रोकल हो जाती है मल्टीप्लाई के साथ, तो ये 12 चला जाएगा ऊपर और 7 चला जाएगा नीचे, 12 5 जा 60
और 7 5 जा 35। आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना चाहो तो ला सकते हो, या 5/5 यहीं काटना चाहो यहीं काट दो, 12/7। आपके पास क्वेश्चन एमसीक्यू का अनुसार होगा, जैसे आपको मिलाना है मिला लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, cos थीटा 3/5, वैल्यू फाइंड करना है। अब cos थीटा आपको पता है, cos थीटा b/h 3/5, यानी b आपका 3 और h आपका 5। आपको पता है क्या निकालना है, p √h² माइनस b², 5² माइनस 3², p आपका आ गया 4, √16 आएगा, बाहर आ जाएगा 4। वैल्यू फाइंड करना है साइन थीटा, ठीक है। यहीं से साइन का फॉर्मूला आपको पता है, अगर नहीं पता है तो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। साइन p/h, या पुराने वीडियो में होगा 10 p/b, यही दो वैल्यू है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। तो बस हम शुरू करते हैं। साइन का वैल्यू पुट किए हैं p/h 4/5, सर p यहाँ से फाइंड किए और h हमारा ये है, माइनस 1/10, 10 का होता है p/b, तो p आप यहाँ से ले लिए 4 और b आपका है 3, यहाँ से फाइंड कर लिया। ये नीचे है 2, 10 4/3, ठीक है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं इस वाले पोर्शन से। 4/5 अपने जगह पे, अपने प्लेस पे, माइनस ये 4/3 है, रेसिप्रोकल होगा 3/4, लाइक 2 4 जा 8/3, एलसीएम कितना 20, 5 पर 4 का एलसीएम हम मांग रहे हैं, 5 पर 4 का एलसीएम 20। 5 को 20 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स में, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, 4 को 20 से डिवाइड करेंगे 5, 5 3 जा 15, 8/3, 16 माइनस 5 1/20, 8/3। अब रेसिप्रोकल होगा, ये हम पहले ही बोल चुके हैं, 3/8, 3 1 जा 3 और 8 2 जा 160, आंसर देगा। आप लोग को प्रॉब्लम कहीं होगा तो इस वाले फेज पे प्रॉब्लम होगा कि सर ये कैसे हो गया, तो जनरली ये इस तरह से रफ का पार्ट है 4/3, इस तरह से सॉल्व नहीं होता है। ये रेसिप्रोकल होते हैं, ये 3/4, ये 3 क्या हो जाएगा 3/4, ये 3/4 कहाँ से आया, इसका जवाब हमने दिया, बस और बस आंसर बन गया। आर.डी. शर्मा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर, इस फिगर में दिया हुआ है, और जैसे ही हम Q के बारे में जान लें, Q हमारा 90 है। अभी आप किसी भी टेन या साइन को नहीं लेना है, Q 90 है, Q के सामने वाले को हम हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, यानी RQ को फाइंड करना है। PR² इक्वल टू RQ² प्लस PQ²। PR² कितना 13², RQ आपका कितना सर फाइंड ही करना है, PQ कितना है 12², 13² 169, 12² 144, इधर आएगा तो हो जाएगा क्या माइनस RQ², ठीक है। माइनस कर लेंगे क्या आ जाएगा 25, स्क्वायर को हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, RQ आपका हो गया, स्क्वायर हट गया, RQ अब कितना आ गया आपका 5, ये रहा आपका RQ 5। अभी आप P और B नहीं देखेंगे, वैल्यू फाइंड करना 10P। सॉल्यूशन 10P। जब हम P के बारे में बात करेंगे, इस एंगल के बारे में बात करेंगे, तो मेरे पहले वीडियो में हमने मेंशन किया है, जैसे ही इस एंगल के बारे में बात करेंगे 90 के सामने वाले को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और जिसके साथ रिलेशन बनाता है ये आपका हो गया बेस, और ये आपका क्या हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। तो 10P मांग रहा है, तो P का 10 का फॉर्मूला हो गया P/B, और आपका P क्या है 5 और B क्या है आपका 12, ठीक। नेक्स्ट है cot R। फॉर्मूला होता है B/P,
पर ध्यान दीजिए यहाँ पे r है और यहाँ p था। अब r के बारे में बात करेंगे तो ये p बदल जाएगा हमारा और ये b बदल जाएगा, क्योंकि अब इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो r जिस एंगल के बारे में बात करेंगे ये हो जाएगा अब हमारा b, पहले वीडियो में है, h कभी नहीं बदलता है, ठीक है। और ये आपका हो गया p। तो देख लीजिए d/p 5/12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज 10p इक्वल टू cot r। 10p का वैल्यू ये है, cot r का वैल्यू ये है। इज बोथ आर सिमिलर, सेम, यस। 10p इक्वल टू cot r, बस आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, दिया हुआ ट्रायंगल दिया हुआ नहीं है आपको, दिया हुआ ट्रायंगल ABC, राइट एंगल कहाँ है, ए पे। हमने फिगर बनाया, ए 90 डिग्री है, बी सी, ठीक। इफ 10C, जैसे ही इस एंगल के बारे में बात हो रही है तो ये आपका हो जाएगा बेस और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। ये कभी हाइपोटेन्यूज कभी नहीं बदलता, और ये जो रिमेनिंग है वो आपका हो गया P। अब आपके पास दिया हुआ है 10C इक्वल टू √3, यहाँ हमने मेंशन कर दिया 10C इक्वल टू √3/1 लिख सकते हैं। 10 का वैल्यू होता है P/B, P आपका है √3, B आपका है 1, H फाइंड कर लिए तो ये हो गया 2, H आपका 2, P आपका √3 और B आपका 1। ये 10C के लिए। आप क्वेश्चन में देखिएगा यहाँ पे B भी है और C भी है, तो इसी फिगर को बना लेते हैं एकदम सेम कॉपी, किसी भी वैल्यू को बिना बदले हुए। C, B, ये आपका √3 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ठीक। अब आपके हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे एंगल C के बारे में बात किए थे, यहाँ हम एंगल B के बारे में बात करेंगे। 90 के सामने वाला कभी नहीं चेंज होता है, ये बात हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। P और B बदलता है। जब एंगल B के बारे में बात कर रहे हैं तो एंगल जिसके साथ रिलेशन बना रही है वो है एंगल बेस और हाइपोटेन्यूज के साथ। तो ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, यानी बस आपका P और B बदल रहा है। अब हम इसको कैपिटल से रिप्रेजेंट कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैपिटल P, B को कैपिटल से कर सकते हैं, H को भी हम कैपिटल से कर देते हैं। यहाँ P के जगह पे हम PE लिखते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। खाली आपको केवल आपको समझने के लिए। आइए वैल्यू फाइंड करना है, sin B cos C, cos B sin C लिख लेते हैं। sin B, जब sin B को लिखे हैं तो B यानी ये, sin B के अकॉर्डिंग फार्मूला क्या होता है, P/H, तो इसका P क्या है, PE, और H आपका कैपिटल H, ठीक। उसके बाद है cos C, cos C होगा तो ऊपर वाले फिगर को जाएंगे, तो cos का फॉर्मूला होता है B/H, ठीक है। ऊपर वाले फिगर में B आपका ये है, H आपका ये है, प्लस cos B, फिर नीचे वाले फिगर में चलाएंगे cos B। तो cos B की जब बात करेंगे तो cos B का फॉर्मूला होता है P/H, तो नीचे वाले फिगर में B कैपिटल B/H। sin C, जैसे ही C के बारे में बात करेंगे इस फिगर के पास चले जाएंगे, तो sin का फॉर्मूला होता है P/H। बस आपको अलग अलग वैल्यू केवल फाइंड पुट करना है। PE यानी परपेंडिकुलर एट एंगल B, परपेंडिकुलर एट एंगल B 1। H परपेंडिकुलर एट एंगल B, H तो सेम है। B, सर ये B यहाँ से लेके जाएंगे 1, H आपका सेम है, प्लस B ये है आपका √3/2, P √3/2, ठीक है। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, 1 × 1 1, 2 2 जा 4, √3 × √3, सर ठीक है देख लीजिए, √3 × √3 3 होता है, 2 2 जा 4, एलसीएम 4
1 plus 3, 4 by 4, 1. Answer. Teachings by CKP.